एक बाबा है, उनको बेचारे को नाहक में परेशान किया जा रहा है। आईआईटी बाबा कहा जा रहा है उन्हें। ठीक है, मतलब इंडियन मीडिया के पास स्टॉक एक्सचेंज डिस्कस करने का टाइम नहीं है। बड़े बड़े टीवी चैनलों को मैं देख रहा हूं, उसको बेचारे को परेशान कर रहे हैं। सिर्फ क्या है? टीआरपी। सिर्फ स्टूडियो में बुलाए, 2-3 संत और बुला रखे थे, उन संतों ने दौड़ाया उसको, उल्टी सीधी बात बोली। आज जो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है वो निगेटिविटी से आ रहा है। तो जहां पैसा आएगा, इसलिए मैं आपको बोल दूं, आप में से बहुत सारे लोग ट्रोलर्स से बड़े वो परेशान होते हैं, बड़े डरे हुए हैं, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। मैंने कई लोगों को देखा कि वो ऐसी स्थिति में आ गए ट्रोलिंग होने के बाद कि उन्होंने मतलब दोबारा यूट्यूब देखना ही छोड़ दिया। नहीं, नेगेटिविटी से पैसा आ रहा। आप जब भी किसी की बुराई कर रहे हो, खासकर अगर वो आदमी पब्लिक फिगर है, तो उसकी व्यूअरशिप बढ़ जा रही है, सब्सक्राइबर बढ़ जा रहे हैं। पहले लोग कहते थे ना बुराई करने से क्या फायदा, आज बुराई करने से पैसा आ रहा है। और जिस देश में 60 से 70% लोग डिप्रेशन में बैठे हो, वो तुरंत गाली देना शुरू कर देंगे, तुरंत उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। अप्रिशिएट तुरंत। और अगर आप ध्यानी नहीं है तो आप मारे जाएंगे। आप ये सारे काम आप ये शुरू कर दिए, ये सारे अपने आप होने शुरू हो जाएंगे, अब मजा आने लगेगा ना आपको। विवेक रोशनी है। अब पिछले अध्यायों में हमने डिस्कस किया कि बुद्धि, विवेक ये कैसे पैदा होती है, इसका तरीका क्या है और इसके रास्ते क्या है। तो अब हम आते हैं 58वें श्लोक पे, जिसकी हमने चर्चा की कि जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, लेकिन कछुआ जब खतरा टल जाता है तो फिर वो बाहर निकल आता है। कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है खोल के अंदर, लेकिन जब खतरा टल जाता है तो फिर अपने आप को खोल के बाहर ले आता है। तो का सवाल यह है कि क्या इसी प्रकार स्थिति प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगते हैं? अब जो स्थिति प्रज्ञ है उसने अपनी इंद्रियां समेट ली। अब जब उसने अपनी इंद्रियां समेट ली तो क्या दोबारा वो इंद्रियां बाहर आती हैं? अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पे समझा दूं। चैतन्य और इंद्रियां, और जब भी हम इंद्रियां कहेंगे तो अकेले नहीं कहेंगे, इंद्रिय और मन का गहरा संबंध है। मन के बिना इंद्रियां नहीं हो सकती। यानी जब इंसान, आप देखो, कोमा में चला जाता है, कोमा, जब कोमा में इंसान चला जाता है तो इंद्रियां तो जिंदा होती, लेकिन मन के बिना वो निष्क्रिय है, और इंद्रियों के बिना मन नहीं है। आप कहोगे कैसे? बीमारी, बीमारी, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। इंद्रियां मन के बिना काम नहीं कर सकती। कोमा में देखो, आदमी लेटा हुआ है, कोमा में आदमी लेटा हुआ है, इंद्रियां तो जिंदा ही है ना, और मन इंद्रियों के बिना काम नहीं कर सकता। बीमारी, मन है, इंद्रिया, और ये गहरा संबंध सिद्धार्थ को दिखाई पड़ गया। सिद्धार्थ ने क्या देखा? एक बीमार आदमी देखा, बीमारी में इंद्रियां निष्क्रिय है। एक वृद्ध आदमी देखा, वृद्ध में इंद्रियां निष्क्रिय है। मृत्यु देखा, निष्क्रिय है। तो सिद्धार्थ का दिमाग एक
स्पेशल दिमाग है। स्पेशल दिमाग जो होते हैं वो गहराई वाली चीजों को देख लेते हैं। फिर सन्यासी देखा तो बोला ये इंद्रिय सुख के पीछे नहीं है लेकिन आनंदित है, यानी इंद्रियों से बाहर भी कोई सुख है। और वहीं से शुरू हुई सिद्धार्थ की खोज, और उस खोज ने सिद्धार्थ को बना दिया बुद्ध, परम आनंद। लोगों को मैं सुनता हूं कभी कभी कहते हुए कि अरे बताओ, घर छोड़ दिए बेचारे, राज्य छोड़ दिए भैया, भैया पत्नियां छोड़ दिए, बच्चा छोड़ दिए भैया। इस देश में लोग त्याग को बड़ी हीन भाव से देखते हैं, लेकिन जहां सुख के बदले आनंद मिल रहा हो, परमानेंट एक्सटेसी, परमानेंट, एक सेकंड भी बाहर की घटनाओं का अंदर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो जब ये इंद्रियां और मन साधना से गायब हो जाते हैं, सिर्फ यही बचता है। इसका वापस लौटने का कोई चांस नहीं है ही नहीं। जैसे बुद्ध वापस सिद्धार्थ नहीं बन सकते, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि एक बार आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए, फिर आप वापस नहीं आ सकते। इतनी महान चीज छेड़कर कौन आएगा? लेकिन अब कबीर है, ये विवाह किए हुए हैं, 2 बच्चे हैं इनको, ज्ञानी होने के बावजूद। भाई लोग कहते हैं ना कि जब आपको सब पता चल गया कि सब माया है, सब झूठ है, तब आप परिवार क्यों बसा रहे हैं? समाज का हिस्सा है। ये जो वर्ग होगा वो अगर संसारी बन के रहेगा तो आवश्यकतावश, करुणावश, बहुत सारे लोग ज्ञान को उपलब्ध हो गए, चले गए, पता ही नहीं चला, हिमालयों से ऊपर, कैलाश से ऊपर निकल गए, छोड़ो यार, अब कौन जाएगा वापस दुनिया में। लेकिन भगवान विष्णु वैकुंठ से नीचे आते हैं। मैंने बार बार कहा कि एसी से, जनरल से एसी में जाना आसान है, लेकिन एसी से जनरल में जाना इम्पॉसिबल। भाई साहब, ये जो 1 महीना लड़ाई लड़ी मैंने ना, एसी से उतर के जनरल में चले गए, जिंदगी में जो एक नीरसपन आ रहा था वो खत्म हो गया। लोगों से मुलाकात हुई, अनुभव हुआ, जीवन, वास्तविक जीवन के बहुत सारे और रूप देखे। ये जो है, ये जो कभी कभी चैतन्यधारी संसार में रहता है, ये करुणा के वश रहता है कि यार मेरा तो दीपक जल गया, कुछ और लोगों को इस गंदगी से बाहर निकालो, कुछ और लोगों को इस भटकाव से बाहर निकालो। तो वो इंद्रिय विशेष संयोग वाला संबंध नहीं होता ना, वो चेतना का संबंध होता है, और वो आवश्यकता के अनुसार होता है, क्योंकि वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो 58वां अगर आप श्लोक देखो, यदा संहरते चायम कुर्मावग नीयु सर्वशः इंद्रियाणि न इंद्रियार्थ अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे को देखते ही कछुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेट कर हृदय देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। यानी बुद्धि अगर स्थिर करनी, कितना बड़ा सूत्र लिखा हुआ है, बुद्धि अगर स्थिर करनी है तो इंद्रियों और मन को समझना होगा। बुद्धि अगर स्थिर करनी है तो इंद्रिय और मन को समझना होगा, और इंद्रिय और मन को समझने का सबसे प्यारा मार्ग है ध्यान। मैं बता रहा हूं कैसे, ये बहुत बड़ा सूत्र है।
अगर बुद्धि को स्थिर करना है, इंद्रिय प्लस मन, अगर इन दोनों को समझना है तो उसका मार्ग है ध्यान। ध्यान क्या करेगा? एक रोशनी के रूप में आपको चीजें दिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जीभ के लिए नहीं खाना है, पेट के लिए खाना है। अब ये ध्यानी जानता है, इसलिए शुगर का जो अगर पेशेंट ध्यानी है उसको दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि वो पेट के लिए खा रहा है तो सीमित भोजन करेगा। आज शुगर के सबसे ज्यादा पेशेंट कौन परेशान है? जो ध्यान नहीं कर रहे हैं। और एक चीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सारे भारत के लोगों से, देखिए भैया, जब आपके घर कोई आता है और अगर वो कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना है, तो कृपया करके उससे जबरदस्ती ना करें। अब वो समाज नहीं रहा जो साइकिल से चलता था, खेत में काम करता था, किसानी करता था। अब शारीरिक मेहनत करने वाले लोग नहीं है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जबरदस्ती करते हैं लोग। वो कह रहा है कि भैया मैं शुगर का पेशेंट, अरे एक लड्डू खाने से क्या होता भैया? उसकी जिंदगी, ये शुगर जो खून में गलती नहीं, ये सारे अंगों को डैमेज करती है। साइलेंट किलर कहते हैं, पता नहीं चलता। हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप किसी को प्रेम कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और वो आपको मना कर रहा है कि मुझे नहीं खाना है, तो उससे दबाव देकर ना खिलाएं। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग संकोच में, मैं जब घूमता था चारों तरफ पटपटगंज में, तो भाई हर जगह चाय पीनी है और आप सबसे कह नहीं सकते कि शुगर मत डालिएगा। हर जगह मिठाई आ रही है और जबरदस्ती कहते तो नहीं खाओगे, हम नाराज हो जाएंगे। कृपया दूसरों का सम्मान करें, उनके जीवन पर ध्यान दें और खाने पीने में जबरदस्ती ना करें। यह हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है। बहुत प्रेम है आपको किसी से, उसको पैसा दे दे, 10-20 हजार रुपया दे दे, लेकिन प्लीज ये ना करें। 1990 से पहले यहां का आदमी मेहनत कश था, शारीरिक श्रम करता था तो सारा खाना हजम हो जाता था। 80% लोग साइकिल से चलते थे, सारा खाना हजम हो जाता था। 1970 में 80% लोग पैदल चलते थे, सारा खाना हजम हो जाता था। पर अब शारीरिक श्रम कम हो गया है। तो अब ध्यान करेंगे आप, तो आप पेट के लिए खाएंगे, ध्यानी पेट के लिए खाएगा। ध्यानी विवाह करेगा किसके लिए? प्रजनन के लिए, पारिवारिक की इकाई बनाने के लिए, क्योंकि वो देख रहा है कि अगर सेक्स में इतना आनंद होता तो भगवान बुद्ध छोड़ आते, वो भी जवानी में। सोचेगा वो, और उनके पास तो इतने सारे लोग मौजूद थे। विवेक पैदा हो जाएगा ना, ध्यानी के पास विवेक पैदा हो जाएगा। और फिर सोचेगा जवानी में 30 साल के बुद्ध, तो कहते बुढ़ापे में ध्यान करो, 70 साल के बाद पूजा पाठ करना, तब कुछ बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाओगे। तो वो विवेक जब पैदा होगा तो वो सोचने में मजबूर करेगा कि बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद, और सबसे बड़ी चीज जो सोचेगा, देखेगा कि जो वैश्याएं हैं रोती हैं। भाई किसी चीज में अगर आदमी को मजा आ रहा तो कहेगा भैया हमको हर जन्म वैश्या बनाना। वो रो रही हैं कि प्रभु अब मत करना। ध्यानी जो हो जाएगा वो रटने के लिए नहीं पढ़ेगा, समझने के लिए पढ़ेगा। रट रहे पूछो ये बिजली क्यों पैदा हुई है? जो बिजली बनी क्यों पैदा हुई? बिजली, अबे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया तो क्यों बनाया? क्यों बनाया? उसकी पत्नी कह रही थी उससे, नहीं कुछ कारण था, कोई उसको गाली दिया था रात में, तो उसका चेहरा वो नहीं देख पाया था, तो फिर उसको लगा कि ऐसे तो हर आदमी को लोग कोई अंधेरे में गाली देता होगा। बताओ, अरे 18वीं शताब्दी से पहले कृषि अर्थव्यवस्था थी। कृषि अर्थव्यवस्था सिर्फ दिन में हो सकती है, रात में नहीं हो सकती।
20 बीघा खेत में ट्यूबलाइट लगा के जुताई करोगे? लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, एक सीमित क्षेत्र में है ना, डिमांड बढ़ा, तो ये हुआ यार दिन के उत्पादन से मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही, रात में भी करो, तो रात में करने के लिए लाइट चाहिए, आ गई। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ध्यान तुम्हें इस विवेक पैदा कर देगा, और विवेक इस इंद्रिय और मन के जाल से धीरे धीरे तुम्हें बाहर निकालने लगा। और एक बार, किंतु यह तो एक दृष्टांत मात्र है, खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता। क्या इसी प्रकार स्थिति परक महापुरुष भी विश्व में रस लेने लगता है? इस पर कहते हैं, क्यों लेगा विश्व में रस जब विवेक पैदा हो गया? और विवेक धीरे धीरे साधना बढ़ा देगा, और अंतिम में आप चैतन्य पे आ जाओगे, निरंतर आनंद की स्थिति में रहोगे। तो जब आंतरिक स्थिति निरंतर आनंद की है, तो बाहर आप विश्व में क्यों रस